ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक गाना हम सभी ने सुना होगा, कवि प्रदीप का, गायक भी हुए थे। चांद न बदला सूरज न बदला बदल गया इंसान। ये बात हर एक इंसान अनुभव करता है। आदमी का भरोसा नहीं। प्रकृति की कई चीजें हैं नहीं बदलती, लेकिन आदमी बदल जाता है। भरोसा नहीं रख सकते। और जब ऐसी भावना मनुष्य के मन में रहती है तो मनुष्य न खुद सुखी होता है न कोई अच्छा कार्य भी कर सकता है, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं। एक बार एक स्कूल में बच्चों के लिए एक स्पर्धा थी। उन्हें चित्र निकालने थे और चित्र निकालते समय हर एक पिक्चर में जो भी पशु पंछी जो भी हो उसका कोई गुण हो तो वो गुण वो दिखाना था। बच्चे लोग क्रिएटिव होते हैं। बच्चे अपने काम में लग गए। एक बच्चे ने कौवा निकाला, नीचे लिखा उसका गुण चतुराई। बहुत चतुर रहता है ये पंछी। इस पंछी को पकड़ना मुश्किल है। अत्यंत चतुर, अत्यंत सावध। फिर दूसरा बच्चा, उसने पोपट का पिक्चर निकाला, तोता, और उसके नीचे उसका गुण लिखा मधुर भाषिता, जो हमेशा मधुर बोलता है। बोलना है तो मीठा बोलना है। फिर एक बच्चे ने चिड़िया निकाली और उसमें उसने उसका गुण लिखा हर हाल में खुश रहना, क्योंकि चिड़िया हमेशा मस्ती में रहती है, फुदकती रहती है। फिर चौथे लड़के ने एक कुत्ते का चित्र निकाला और उसके नीचे लिखा वफादारी। कुत्ते का गुण है वफादारी, वो हमेशा वफादार रहता है। अब चौथा बच्चा था, उसने एक मनुष्य की आकृति निकाली और उसने लिखा बेवफाई। और इसलिए मनुष्यों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो अगर तुम पंछियों के साथ व्यवहार करते हो
पशुओं के साथ व्यवहार करते हो तो उनके गुण वो फिक्स है, बदलेंगे नहीं। आपको क्या करना है आपको मालूम पड़ता है। लेकिन इंसान के साथ व्यवहार करते समय ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कब क्या करेगा, कब धोखा देगा। क्योंकि बिच्छू के साथ व्यवहार करोगे तो उसकी पूंछ में जहर है, आप सावध हो जाओगे कि भाई पूंछ मारेगा तो आपको मालूम पड़ेगा जहर उसने हमें दे दिया है, नहीं लगेगा। अगर मुंह लगा, पैर लगे तो कोई परवाह नहीं। मक्खी के मुंह में रहता है, मधुमक्खी मुंह से अपने को डंक मारेगी, मालूम पड़ेगा अब सूजन हो जाएगी, जलन होगी, दर्द होगा, और उसका इलाज भी हम लोग कर लेते हैं। सांप के दांत में जहर लेता है, अगर दांत लग गया तो दांतों के द्वारा जहर हमारे शरीर में आएगा, हम फौरन तय कर सकते हैं कि अब कौन सा इलाज करें। लेकिन हमारे बहुत से कभी मजाक में कहते हैं जो दुर्जन है उसके तो पूरे बदन में जहर रहता है, वो बोलेगा तो भी जहर, काटेगा तो भी जहर। और एक व्यंगकार ने तो दिखाया था कि एक इंसान को सांप काटा, वो बच गया, लेकिन इंसान ने सांप को काटा तो सांप मर गया। कहने का अर्थ ये है कि ये लेखक, कवि, व्यंग चित्रकार, इन्होंने जो अनुभव किया वो ये अनुभव किया कि इंसान पे भरोसा नहीं रख सकते। अब मजे की बात यह है कि परमात्मा का श्रेष्ठ सर्जन यानी मनुष्य, वेद व्यास भी कहते हैं मैं तुमको एक गुप्त बात कहता हूं, इस संसार में मनुष्य से ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है। अगर ऐसा है, परमात्मा का श्रेष्ठ सर्जन, युग ऋषियों का ये मानना कि परमात्मा की सबसे उत्तम रचना मतलब परमात्मा। इवन बाइबल में जीसस ने भी कहा है परमात्मा ने अपने इमेज की तरह मनुष्य को पैदा किया। अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों बच्चों को लगता है, ऐसा को कवियों को और लेखकों को लगता है, ऐसे क्यों कटाक्ष करने वाले लोगों को लगता है। और कभी कभी लगता है कि ये सही भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए बहुत सारे ऋषि संत आते हैं तो मनुष्य को याद दिलाते हैं कि भाई तू ऐसा वैसा सर्जन नहीं है, तू सबसे श्रेष्ठ है, और तुझे वैसा व्यवहार भी करना चाहिए, वैसी सोच भी रखनी चाहिए। निराश, उदास, ईर्ष्या, द्वेष, डरना, रोना, हताश होना, ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम तो प्रेम करने वाले हैं, हम तो साहसी हैं, हम तो परोपकारी होने चाहिए। प्रेम जैसी चीज दुनिया में कोई नहीं।
और फिर भी हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि आदमी आदमी पे भरोसा ना करे, इतना डरा हुआ इंसान खुद से ही डरे। एक तरह से कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरी तरफ से व्यवहार कनिष्ठ। ये कैसे चलेगा? इसलिए संत महात्मा आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के जैसे युग पुरुष आते हैं, युग निर्माण, ये सारे शब्द, ये सब आदमी अगर गिरते जा रहा है तो उसको वापस सही मार्ग पर लाकर खड़ा करने के लिए है। भगवत गीता में दान, यज्ञ, तप, ये सारी चीजों को रोज करने के लिए कंपलसरी कहा है। यज्ञ करते समय सिर्फ आहुति देना काफी नहीं, तुम्हें अपना भी कुछ देना पड़ता है, अपना भी त्याग करना पड़ता है। ऊपर ऊपर की बातें, दिखावे की बातें, स्थूल त्याग, ये सब कुछ नहीं है। अपने को अंदर से भी पवित्र करना है, साफ सुथरा करना है, सब कुछ देना है। जो देता है वही पाता है, पवित्र होता है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। जिसमें पात्रता हो वही सब कुछ पा सकता है। आदरणीय शरद पारधी जी का एक प्रवचन था, उसमें उन्होंने कहा, उस जमाने में परम पूज्य गुरुदेव खुद क्लास लेते थे, तो कहते थे कि मैं तो तुम्हें मेरा जो प्राण है अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, एक तो तुम अंदर से भरे पड़े हो, तुम खाली हो तो मैं कुछ अपना डालूं, और हम लोग भरे किससे? दुर्गुणों से। इतने गलत काम करते हैं, इतने पाप करते हैं कि उससे भरे पड़े हैं, दिखावे के अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कोई, परम पूज्य गुरुदेव तभी कहते थे कि ठीक है, अब लोग डर जाते थे कि हम तो पापी है, इतने सारे पाप है, हम तो दिखावे के अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से कितने गंदे हैं ये तो हमको ही पता है। और तब परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि भाई तुम्हारे पाप लिख के दो, और लोग थर थर कांपते थे, क्योंकि पाप ऐसे जो कह नहीं सकते, न उसे बोल सकते हैं। और गुरुदेव तो बोलते हैं लिखना है, क्योंकि बोलने में हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन लिखने में गड़बड़ क्या करेंगे। और जब गुरुदेव कहे तुम लिख के दो, तो उनके सामने तुम कितने सियाने बनोगे, झूठे बनोगे, तो डर लगता है। तब गुरुदेव दया करते थे, गुरुदेव दया के सागर, ऐसा हम कहते थे, सच में दया करते थे। बोलते ठीक है, ऐसा करो, तुम्हें सुधरना है, तुम सुधरने के लिए आए हो, तो ऐसा करते हैं, तुम्हारे पाप मैं ले लेता हूं, उतने तुम खाली हो जाओ, उस खाली जगह पे मैं अपना प्राण तत्व डाल लेता हूं, और अभी इसके बाद आगे से तुम बिगड़ना मत। और शिष्य बदल जाते थे, उनका जीवन बदलता था। ऐसे कई लोग हैं, परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया है।
कई लोगों ने शराब छोड़ दी, कई ने जुआ छोड़ दिया, कई लोगों ने गाली गलौज छोड़ दिया, कई लोगों ने बेईमानी की कमाई छोड़ दी, कई लोग आलसी थे, रात भर जागते थे, अब सवेरे जल्दी उठने लगे, रात को सोने लगे, गंदे गंदे गाने बोलते थे, वो भजन और कीर्तन और श्लोक बोलने लगे, गायत्री का अर्थ समझने लगे, सिर्फ माला नहीं करते थे, उसका तत्व ज्ञान भी जीवन में उतारते थे। ये परिवर्तन आता है जब आदमी अंदर से कचरा निकालता है। बाहर से अच्छे कपड़े पहन लिए, बाहर से पीले या सफेद वस्त्र पहन लिए, बाहर से तो बहुत पवित्र लगते हैं, बड़ा बड़ा तिलक कर लिया, माला कर ली, ऊपर से मेकअप भी कर लिया, लेकिन उससे क्या होने वाला? आदमी फंसेगा, भगवान फंसेंगे। जिसने सबको बनाया उसको तुम बना नहीं सकते, उसको तुम मूर्ख नहीं बना सकते। और गुरुदेव जैसे जो ऋषि होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनको भी तुम फंसा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें अंदर और बाहर से देख सकते हैं। तुम्हारा वर्तमान काल, तुम्हारा भूतकाल, तुम्हारा भविष्य काल भी देख सकते हैं। उनके लिए सहज है, हमारे लिए मुश्किल है। हमको नहीं दिखता मतलब उनको नहीं दिखता, ऐसा नहीं, और उनको दिखता है तो हमको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे अंदर कचरा ही इतना भरा है, हमारी आंखें इतनी पवित्र नहीं है कि सब कुछ देख पाए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तभी अर्जुन ने देखा। हम तो अर्जुन जैसे भोले भाले भी नहीं है, अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, लोगों को मूर्ख समझ के हम चतुर बनते हैं, तो वैसा नहीं चलता है ना। इसलिए जब हम कोई शुभ कार्य करें, युग निर्माण का काम करें, गुरुदेव का काम करें, तो ऊपर ऊपर से करने में कुछ मजा नहीं। परिवर्तन अंदर से आना चाहिए और पूरा आना चाहिए। अच्छा, पूरा परिवर्तन आने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम संसार छोड़ दे रहे हो, तुम निक्कमे बन के बैठ जाते हो, ऐसा नहीं है। इससे तुम और अच्छे बन जाते हो, तुम और एक्टिव हो जाते हो, तुम तुम्हारा सांसारिक काम अच्छा कर सकते हो। इसलिए ऐसे कितने लोग हैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद अधिक संपन्न, अधिक समृद्ध, अधिक सफल होते गए हैं। और हम ये आपको एक लुभावनी ऑफर नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव का काम करोगे तो तुम पैसे वाले बन जाओगे, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएगी, लेकिन आती है। बहुत से लोग सफल होते हैं, कारण एक ही है, क्योंकि ये भौतिक संपत्ति के साथ साथ तुम्हारे पास आत्मिक परिवर्तन आता है। और इसलिए आत्मिक परिवर्तन आया, तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म ये बदले, और ये बदलना सहज है। तुम अंदर से बदलते हो, तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, तुम्हारी भावनाएं अच्छी हो जाती है, दूसरों का दर्द दूर करने में तुम्हें आनंद मिलता है। अभी तक क्या था, लोगों को दर्द देने में अच्छा लगता था, कोई दुखी होता था हम सुखी होते थे। बाद में ऐसा समय आता है कि लोग सुखी होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, कि ईर्ष्या वगैरह नहीं रहती है, क्योंकि पता चलता है, जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि अरे इस दुनिया में तो, परमात्मा के विश्व में तो सब कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिसको जो चाहिए उसकी पात्रता होगी तो जितना उठाएगा तो भी बहुत बचा रहेगा। दुनिया के एक एक अंतिम व्यक्ति तक मिल सके उतनी समृद्धि भगवान के संसार में है।
तो फिर ऐसा लगेगा नहीं कि दूसरा वाला आगे बढ़ेगा तो कोई चिल्लाएगा, दूसरा कोई बड़ा घर लेगा तो ये उसको गाली देते बैठेगा। आगे बढ़ रहा है, बढ़ने देगा, अच्छे अच्छे गुण है, प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छे काम कर रहा है, खुश होगा। दूसरों को आगे बढ़ने में और बढ़ाने में उसे आनंद मिलता है। ये कब? जब अंदर का हमारा दिल, हमारा हृदय ये विशुद्ध होता है, पवित्र होता है, इसकी भावनाएं अच्छी होती है। उसी तरह विचार बदलने से आदमी बदलता है। ये मन हमारा है, ये कल्पनाएं हमारी हैं। ये जब कल्पनाएं बदलेगी, मन बदलेगा, विचार बदलेगा और हमारा जीवन परमात्मा के संकल्प से ही ये ब्रह्मांड बना, विचारों से ही ये दुनिया बनी और विचारों से ही हमारा भविष्य बनता है, हमारे कर्म होते हैं, हमारी गति होती है और गति के साथ हमारी फीलिंग्स, अनुभव होते हैं। यही तो सब कुछ बदलते हैं। और हमारे कार्य ये विचारों के अनुसार चलेंगे, हमारी भावना के अनुसार चलेंगे और कर्म बनेगा और कर्म ही आगे का मार्ग तय करेगा। एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। ये गुरु, ये संत, ये साधु, ये सज्जन, ये आध्यात्मिक पुरुष, यही बातें हमको प्रैक्टिकली अनुभव करवाते हैं और समझाते हैं। और एक बार इसको समझ लिया कोई तो वो सही मार्ग पे चलना शुरू कर देगा। और सत्य मार्ग पे चलने वाला आदमी सुखी बनता है। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। अच्छे मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो वो सुख देने वाला है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए जब हम कोई कर्म करें, जब हम कोई विचार करें। और कभी हमारी भावनाएं दूसरों की भलाई की भाव हमारे अंदर आए वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का बुरा हो, ऐसे कोई ईर्ष्या का भाव आवे तो वो हमारे लिए भी खराब है। ये सारी बातें हमारे ऋषियों ने सिखाई। इसलिए जब आप कोई अच्छा काम करो तो डूब जाओ, उसमें पूरा डूब जाओ। आपने ये अगर अनुभव किया होगा कि गुड़िया होती है, डॉल, अगर प्लास्टिक की डॉल है, प्लास्टिक की गुड़िया है, उसको अगर आप पानी में डालेंगे और निकालेंगे तो वो उसको पानी नहीं लगता है, वो प्लास्टिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यज्ञ में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, योग करने जाएंगे, लेकिन जब तक उधर है, बाहर निकले तो फिर वैसे के वैसे। काय का योग, काय की कथा, काय का तत्वज्ञान, काय का यज्ञ, काय के मंत्र, वो जैसे है वैसे, कुछ परिवर्तन नहीं। प्लास्टिक की गुड़िया। दूसरी गुड़िया होती है कॉटन की, कपड़े की। आप डालेंगे पानी में, वो भीग जाएगी, गीली हो जाएगी, बाहर निकालेंगे तो भी गीली है, लेकिन कितने समय के लिए? 3, 4, 5, 6 घंटे वो गीले रहेंगे। धीरे धीरे वातावरण के अनुसार मिलती जाएगी और फिर सूख जाएगी, पानी उड़ जाएगा और फिर वो कॉटन की गुड़िया
जैसी है वैसी हो जाएगी, 5-6 घंटा रहेगी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, यज्ञ होता है, अच्छा लगता है, बोलते हैं सब ठीक है, वातावरण शुद्धि हो गया, ओम भूर्भुवः स्वाहा, कितना अच्छा लगा, कितनी खुशबू थी, सबको नमस्कार करेंगे, जय गायत्री माता। कितने लोग कथा सुनने जाते हैं, कथा सुनते हैं तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सब अच्छा, शांत, कैसे हो भाई साहब, कैसे हो, नमस्कार, पाए लागू, सादर नमस्कार, ये सब करते हैं। लेकिन जैसा यज्ञ किया, उधर का खाना भोजन कर लिया, वहाँ पे कुछ खरीदी कर ली, कुछ माला, कुछ किताब खरीदी कर ली, लोगों से मिला, भोजन हो गया और मस्त अपने घर पे चले, घर पे सो गए, शाम को उठे, फिर जैसे थे वैसे, फिर वो राम भी भूल जाएंगे, जय गायत्री माता भूल जाएंगे, यज्ञ भगवान की जय भूल जाएंगे, फिर अपना जैसा रूटीन है वैसा होता है। अब लो नमक की गुड़िया, नमक की गुड़िया होती है, उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो नमक की गुड़िया जैसे पानी में जाएगी, पिघल जाएगी और उसका अस्तित्व मिट जाएगा, फिर वो गुड़िया वहां नहीं रहेगी और फिर मिलेगी भी नहीं। वो पानी में गई, अपने आप को पूरा का पूरा विसर्जित कर दिया, फिर वो वापस वैसी नहीं आएगी। तो कुछ लोग सचमुच में ऐसे होते हैं, यज्ञ में गए, कथा में गए, योग में गए और उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा अर्पण कर दिया, समर्पित, पूरा का पूरा सौंप दिया, फिर वो वैसे नहीं रहते, फिर वे बदल जाते हैं, उनका जीवन पूरा बदल जाता है, फिर वो इतने अच्छे बन जाते हैं कि घर पे जाने के बाद वे पुराने नहीं है, अब उनका जीवन नया हो गया, उनके विचार नए हो गए, उनकी समझ नई हो गई, उनका व्यवहार पूरा बदल गया, उनका व्यवहार पूरा बदल गया और फिर उनका जीवन हमेशा लोक कल्याण के लिए होता है। वे देवत्व धारण करते हैं हमेशा के लिए, उनकी भावनाएं हमेशा शुद्ध हो जाती है। दिने दिने नवम नवम, हर पल फिर नए, फिर आनंद में। और जब कोई दूसरों को आनंद देता है, जब कोई भलाई का काम करता है, जब दूसरों के कल्याण के लिए कोई जीता है, तो उसके जीवन में इतने सारे सुख आते हैं। वो दूसरों की चीजें देखता है, दूसरों की चिंता करता है और ऐसे दूसरों की चिंता करने वाले की चिंता परमात्मा खुद करते हैं। परमात्मा खुद उनकी फिक्र करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और ये आप अनुभव करके देखना, आप ऐसे आपके समाज में आप लोगों को देख रहे हैं, उसमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु कार्य में लगा दिया और प्रभु ने फिर उनके जीवन का, उनके व्यवहार का जिम्मेदारी खुद ने ले ली। आप देखो, आप दूसरों के अनुभव से भी जान लो, खुद करके भी जान लो। अगर जिस दिन हम पूरे के पूरे खो जाएंगे तो परमात्मा हमारे अंदर पूरे के पूरे आ जाएंगे, फिर हमको कुछ कहने की या शिकायत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जीवन हमारा सोने जैसा बन जाएगा। तो ये करने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही।